तो उन्होंने जो है कुशा से फेंका उनकी तरफ, उनके प्राण निकल गए। ऋषियों ने कहा बोले ये तो ज्ञान चर्चा सुना रहा था और बलदाऊ जी आपने इसको खत्म कर दिया। तो बलदाऊ जी क्या करें? अदांतस्या विनतस्य वृता पंडित मानिन न गुणाय भवति स्म नटस्य वाचितात्मना। अरे जिस आसन पर बैठ करके ये कह रहा है कि दान करो, और जिसने कभी एक पैसे का दान नहीं किया, ये कहता है कि विनम्रता से रहो, प्रेम से रहो, जिसमें खुद में विनम्रता नहीं, प्रेम नहीं, और बेकार अपने आप को पंडित मानता है, जिसमें किसी प्रकार का पंडित का गुण नहीं, नट जैसी लीला कर रहा है। ऐसे लोग संसार में जो धर्म की ध्वजा धारण करते हैं लेकिन अंदर से वो पातकी लोग हैं, ऐसे दंड के पात्र हैं। इसलिए मैंने इसको दंड दिया है। और उसके बाद बलदाऊ जी महाराज ने हिलवल के पुत्र वलवल को खत्म किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा बोले दाऊ भैया अब आप तीर्थ यात्रा करें। और बलदाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। कोसी की नदी में स्नान किया, सरयू में स्नान किया है, प्रयागराज गए, वहां पर जाकर के अपने पितरों को तर्पण कराया, गोमती नदी में स्नान किया, गंडकी में स्नान किया, गया जी में जाकर के उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। उसके बाद महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी महाराज के दर्शन किए, सप्त गोदावरी में गए, भीमरथी नदी में स्नान किया, वेंकटेश भगवान के दर्शन किए, कांचीपुरी में गए, रंगनाथ भगवान के दर्शन किए, और श्वेतबंध रामेश्वर भगवान जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाले, वहां जाकर के श्वेतबंध रामेश्वर भगवान को प्रणाम किया, वहां स्नान किया सागर में। और उसके बाद कृतमाला नदी में स्नान करने के बाद मलय पर्वत पर होते हुए कुलाचल आश्रम में अगस्त ऋषि के उन्होंने दर्शन किए। और उसके बाद यहाँ पर जो है ताप्ती नदी स्नान करते हुए प्रवास में जब आए तो समाचार मिला कि महाभारत का युद्ध हो गया और कौरवों का विनाश हो गया। धृतराष्ट्र के 99 पुत्र खत्म हो गए, केवल एक बचा है दुर्योधन। तो दाऊ जी ने विचार किया कि इस महाभारत के युद्ध में गंगापुत्र भीष्म पितामह जिन्होंने मृत्यु को भी जीत रखा था वो बाणसैया पर पड़े हुए, सूर्य पुत्र कर्ण वो काल के गाल में चला गया, शंकर भगवान के अंश द्रोणाचार्य वो काल के गाल में चले गए, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां खत्म हो गई। दाऊ जी ने कहा बोले कन्हैया इसमें तेरी कुछ चाल है। भगवान कहने लगे दाऊ भैया मैं तो लड़ा भी नहीं, सारथी जरूर बना हूं अर्जुन का, बाकी सब अपने अपने कर्म से खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि ये निर्णायक युद्ध है, अब आज कल का अब युद्ध होगा दुर्योधन और भीमसेन का, अंतिम युद्ध है और इसको मैं देखूंगा। अब मैं आ गया। दुर्योधन को गदा युद्ध बलदाऊ जी ने सिखाई थी, इनके बलदाऊ जी गुरु हैं। सज्जनों मेरी माताओं बहनों, युद्ध प्रारंभ हुआ गदा युद्ध। उसके पहले माता गांधारी ने शाम के समय दुर्योधन को अपने भवन में बुलाया और कहा कि पुत्र दुर्योधन कल सुबह सूर्योदय होते ही मेरे भवन में आना, नग्न होकर के आना, मैं आंखों की पट्टी खोलूंगी। तेरे पिता के साथ जिस दिन मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था उसी दिन से मेरी आंखों की पट्टी बंद है, क्योंकि मेरे पति जब देख नहीं सकते संसार को तो फिर मेरे को भी देखने का कोई औचित्य नहीं। ठीक है, समझ गया? मेरी दृष्टि पड़ेगी तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाए। दुर्योधन चला गया, आगे भगवान श्री कृष्ण मिल गए। उनका भैया दुर्योधन कहां से आ गया? बोले हे केशव मेरी माता ने कहा है कि सुबह नग्न होकर के मेरे सामने खड़े हो जाना, आंखों की पट्टी खोलूंगी, तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा। उन्होंने कहा रे कैसी विडंबना, अरे तुम बालक तो हो नहीं, प्रौढ़ हो गए। और प्रौढ़ जो है जवान व्यक्ति कोई माता के सामने नंगा हो सकता है? तुम कोई पागल थोड़ी हो, तुमको शराबी थोड़ी हो। खैर भैया तुम्हारे जैसे सो करो, हम मुझे क्या मतलब है।
अरे माता गांधारी का दिमाग ठिकाने नहीं रहा भैया दुर्योधन। जिस माता का एक पुत्र खत्म हो गया उस माता से पूछो, जीवन भर रोती रहती है उस पुत्र के लिए। और जिसके 99 पुत्र हो गए, जिसने आंखों से भी नहीं देखा, और 99 के 99 काल के गाल में चले गए, उसका दिमाग कैसे स्थिर रह सकता है? ठीक है भैया, भगवान चले, सोचा विचार चले, बात तो सही है। प्रातः काल हुआ, घुटने से लेकर और कमर तक उसने अंतरपट लगा। गांधारी के भवन में पहुंचा, बोले आ गया पुत्र दुर्योधन? बोले माता आ गया। पट्टी खोल दूं? बोले खोल दो। बोले बिल्कुल दिगंबर वेश में है? बोले दिगंबर वेश में है। कोई कपड़ा उपड़ा तो नहीं है? बोले नहीं है। उन्होंने जुड़ी आंखों की पट्टी खोल दी। पट्टी खोलते ही उस सती की जब दृष्टि पड़ी, गांधारी माता की, जहां जहां पर दृष्टि पड़ी वज्र का होगा। बोलिए सती माता की, गांधारी माता की। विचार करके कहा उसने, बोले दुर्योधन तूने अपनी बुद्धि से कभी काम नहीं किया, दूसरे की राय से तूने काम किया है, इसलिए मेरे कुल का सर्वनाश किया। कोई न कोई तेरे को भ्रमित करने वाला है, जो यही राजभवन के बाहर आकर के देखा तो भगवान देव के नंदन जा रहा है। गांधारी ने कहा, हे देव के नंदन, जिस तरीके से मेरे कुल का नाश हुआ वैसे तेरे यदुवंश का भी विनाश होगा, ये मेरा श्राप है। बोले आनंद कंद भगवान की। उधर तो ब्रह्म श्राप लग गया, इधर सती का श्राप लग गया, और अब यदुवंश की विनाश की भूमिका पूर्ण रूप से बन चुकी है। अब उसके बाद यहां पर युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। दुर्योधन और भीमसेन एक गदा की चोट देते ही दुर्योधन जमीन सूंघता था, लेकिन सैकड़ों चोट पड़ने पर भी अडिग होकर के खड़ा रहा। भीम ने सोचा कि आज ऐसा ताकत इसको कहां से मिलेगी। भगवान कहने लगे, दाऊ भैया आखिर चेला भी तो आपका है। बोले आनंद कंद भगवान की। आखिर चेला भी तो आपका है। जगह पर हाथ रखा, दाऊ जी को पता नहीं पड़ा। उधर भीम ने देख लिया कि यहीं पर यह सारा मामला। गदा की चोट पर करी और चोट करते ही दुर्योधन जमीन पे गिर पड़ा। बोले आनंद कंद भगवान की। धर्म प्रेमी सज्जनों, महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों का सर्वनाश हो गया। द्वापर में तो एक बार महाभारत हुआ, एक ही बार हुआ ना, का 2 बार हुआ। और इस कलयुग में घर घर में महाभारत हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ईमानदारी से बताना। कोई प्रभु कृपा से कुछ चंद ही घर बचे होंगे जिनमें महाभारत नहीं हो रहा। अगर हमारे घरों में महाभारत होगा, हमारी शांति खत्म हो जाएगी, हमारे घर की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, हमारे पितृ रुष्ट हो जाएगी, हमारी प्रोग्रेस ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए प्रेम से रहो, मुस्कुराते हुए रहो, आनंद से रहो, घर को स्वर्ग बनाओ, नरक मत बनाओ। बोले आनंद कंद भगवान की। हमारे परिवार में अगर एक आदमी डिप्रेशन में आ जाता है ना, तो पूरा घर में अशांति हो जाती है। होती कि नहीं होती? और जब प्रसन्न रहेंगे तो परमानंद हो जाता है। बोले आनंद कंद भगवान की। और जो जिस घर में कलह होता है, महाभारत होता है, वहां कोई भी जाना पसंद नहीं करता। अतिथि भी जाकर के क्या करेंगे? अतिथि भी क्या करेंगे? ब्राह्मण साधु भी क्या करेंगे? और देवता भी क्या करेंगे? और वहां भगवान भी रहकर क्या करेंगे? बोले आनंद कंद भगवान की। इसलिए अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो प्रेम रखो, आपस में आपसी प्रेम रखो, सहानुभूति रखो, एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखो, एक दूसरे का सहयोग करो, आनंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। बोले आनंद कंद भगवान की। एक छोटा सा भजन कर लेते हैं,
उसके बाद फिर अपन अंतिम कथा में चले। ठीक है, ठीक है। बोले आनंद कंद भगवान की। लोगों ने कहा था कहता आज थोड़ा ध्यान रख जो निर्जला पीछे। मैंने कहा ठीक। राम गुण गालो जी, राम गुण गालो जी, ताकि डगमग हाले लाड़ बुढ़ापो कोटो जे, ताकि डगमग हाले लाड़ बुढ़ापो खोटो जी। कोटो जे, कोटो जे घणो कोटो जे, खोटो छे भया खोटो छे, खोटो छे रे घणो खोटो छे। ताकि डगमग हाले लाड़ बुढ़ापो कोटो जे, ताकि डगमग हाले लाड़ बुढ़ापो खोटो छे। तरुण भयो तिरिया संग राजो, तरुण भयो तिरिया संग राजो, तरुण भयो तिरिया संग राजो, तरुण भयो तिरिया संग राजो। नट मर घट जो निस दिन नाचो, नट मर घट जो निस दिन नाचो, नट मर घट जो निस दिन नाचो, नट मर घट जो निस दिन नाचो। आया में फंस गयो आए बुढ़ापो कोटो जे, माया में फंस गयो आज बुढ़ापो खोटो छे। बुढ़ापो आयो, यौवन बीज बुढ़ापो आयो, यौवन बीत बुढ़ापो आयो, यौवन बीत बुढ़ापो आयो। इंद्रिय सुख ने तो को खायो, इंद्रिय सुख ने तो को खायो, इंद्रिय सुख ने तो को खायो, इंद्रिय सुख ने तो को खायो। अब रो रो क्यों पछताए बुढ़ापो कोटो जे, अब रो रो क्यों पछताए बुढ़ापो खोटो छे। रो रो क्यों पछताए बुढ़ापो खोटो छे। जीवन भर की थारी कमाए तारा पाचला खावेगा, जीवन भर की थारी कमाई थारा पाछला खावेगा, जीवन भर की सारी कमाए तारा पाचला खावेगा, जीवन भर की थारी कमाई थारा पाछला खावेला।
पोता नाती तारा कोई न रोटी देवेगा। बेटा पोता थारा कोई न रोटी देवेला। तारे मर्या पाछे घर पकवान बुढ़ापो पुराण संत यूं गावे। वेद पुराण संत यूं गावे। वेद पुराण संत यूं गावे। वेद पुराण संत यूं गावे। बार बार नर देहि न पावे। 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 अब भज लो हरि को नाम बुढ़ापो खोटो जे। अब भज लो हरि को नाम बुढ़ापो खोटो छे। अब भज लो हरि को नाम बुढ़ापो खोटो छे। खोटो छे रे भैया खोटो छे। खोटो छे रे गणो खोटो छे। खोटो छे खोटो खोटो छे रे भैया खोटो छे। तारी कग मग हाल नाड़ बुढ़ापो खोटो। बोले आनंद गंध भगवान की। बाबा साहब इधर आओ एक मिनट। इधर पधारो एक मिनट। इधर पधारो। इधर आओ मेरे भगवान। आओ मेरे प्रभु आप कीजिए। अरे मेरे भगवान बोले आनंद भगवान की। इस अवस्था के अंदर भी इतनी तन्मयता, इतनी एकाग्रता, ऐसा भाव परमात्मा के प्रति अनन्य में हमने नहीं देखा। देखिए आप, ये कृपा है ठाकुर जी की। बोल गिरधारी नाथ भगवान की जय हो। प्रणाम भगवान प्रणाम। जय हो। धर्म प्रेमी सभी अपने मानव जन्म में हमको जो समय मिला है परमात्मा की कृपा से, उसका कोई भरोसा नहीं। ये कांच की बर्तन की तरह है, इसका एक सेकंड का भरोसा नहीं। इसलिए जितना भगवान का जप, भजन, संकीर्तन हम करेंगे, उसी गति से इस जीवात्मा का कल्याण होगा। अब यहां पर सुदामा जी महाराज का वृतांत प्रारंभ हो रहा है। 4 मुट्ठी चावल एक छोटी सीख में ले आओ, कपड़े
बोले आनंद कंद भगवान की। सावाग्या तसे गुणान गृते करो तत् कर्मो मनुष्य स्मृत वसंत मिश्र जंगमेशो सुनोति तत् पुण्य कथा से करना। वही वाणी धन्य है जो भगवान के गुणानुवाद गाती है। वही हाथ धन्य है जो परमार्थ में दूसरों की सेवा करते हैं। और वही मन धन्य है जो मन भगवान के श्री चरणों में पहुंच गया। इस संसार में जितने भी आप देख रहे हैं स्थावर जंगम, ये सब जो है जितने भी आत्माएं, ये सब भगवान की पुण्य कथा को श्रवण कर रही है। बोले आनंद कंद भगवान की। एकाग्रचित होकर के कथा सुन रहे हैं ये। और यहां पर सुदामा जी महाराज के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। कृष्ण शासित सखा कसित ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र हैं सुदामा। सुदामा जी का जयकारा लगाएंगे। सुदामा जी का बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। जयकारे में बहुत बड़ी भारी कमी है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। जय हो। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। गिरधारी नाथ को भी पता लग गया कि आज मेरे मित्र की कथा चल रही है दिगोद में। सज्जनों, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुचिते। माता के गर्भ से हम शूद्र पैदा हुए हैं सभी। माता के गर्भ से हम शूद्र पैदा हुए सब। लेकिन संस्कार होने के बाद, विजातीय संस्कार होने के बाद द्विज हो गए। अध्ययन किया, विप्र हो गए। पुराण शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उस ज्ञान मार्ग पर चले, ब्राह्मण बन गए। बोले आनंद गण भगवान की जय। ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मणों में भी सुदामा क्या है? ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी उसको कहते हैं जो भगवान को अच्छी तरह से जानता है। और भगवान को अच्छी तरह से कैसे जाना जाता है? कि आप सब जितने भी यहां बैठे हैं ये सब भगवान का रूप है। बोले आनंद कंद भगवान की। वासुदेव सर्वम, इस संसार में जो भी है सब कुछ भगवान है। ये बात हमारे समझ में आ गई। वही ब्रह्म वित्तम है। विरक्त सुदामा जी बैरागी है। ज्ञान कथा को ध्यान से सुनो, एकाग्र होकर के सुनो। कौन है सुदामा जी? वैरागी। संसार के प्राणी और पदार्थों में उनका कोई राग नहीं। इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। रामेश्वर सागर की तरह गंभीर है सुदामा जी। दसों इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा है। इंद्रिय जीत है सुदामा। अभी मामूली बात है। तभी तो जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना परम मित्र बनाया। बोले सुदामा जी महाराज की। यहां पर इनकी पतिव्रता जो पत्नी है सुशीला जी, इन्होंने कई बार कहा, कहे स्वामी आपके परम मित्र द्वारकाधीश है जो श्रीपति है, वहां चले जाओ, धन देंगे, हमारा कुटुंब का पालन पोषण हो जाए। सुदामा जी के 4 बच्चे थे। मकान नहीं था, झोपड़ी थी। झोपड़ी में ऊपर से पानी टपकता था। रात बारिश होती, रात में इधर से उधर, उधर से उधर बच्चों को चारपाई से इधर उधर करने में लगे रहते।
सारा का सारा पानी निकल जाता था उनकी झोपड़ी के नीचे होकर। ऐसे थे सुदामा जी। तो यहां पर जब धन का नाम लिया सुशीला जी ने, उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया। धन का नाम लेते हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा। तो बता रहे हैं सैव भार्या विप्रो बहुश प्रार्थितो मृदु अयम ही परमोलाप उत्तम श्लोक दर्शनम। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, द्वारकाधीश के पास में चले जाओ, द्वारकाधीश का दर्शन हो जाएगा, परम लाभ मिलेगा। उन्होंने सोचा चलो चला तो जाऊंगा, दर्शन करने तो चला जाऊंगा। लाएंगे चावल लाएंगे, बस उनको दे। तो सज्जनों, चला तो जाऊं लेकिन लेकर के क्या जाऊंगा, यहां तो कुछ भी नहीं है घर। 7 दिन के भूखे थे सुदामा जी। बेटा कथा चालू हो गई, इधर ध्यान रखो, कथा में ध्यान रखो, इधर ध्यान रखो, कथा में, कथा चालू हो गई, ध्यान से सुनो। सुदामा जो है जैसा ब्राह्मण देवता इस संसार भूमंडल में न तो पैदा हुआ न होगा। इन्होंने, एक माता थी वृद्धा बुजुर्ग माता, सारे दिन एक एक चना इकट्ठा किया, 4 मुट्ठी चना इकट्ठा हुआ, उसको पोटली में उन्होंने अपनी झोपड़ी के ऊपर रख दिया। चोर चोरी करने आए गए, उस पोटली को लेकर के रवाना हो गए। संतरी उनके पीछे पड़ गए। वो 4 मुट्ठी जो चने थे वो उन्होंने संदीपनी आश्रम में फेंक दिए, उज्जैन में। गुरु माता ने कहा, बोले बेटा लकड़ी काटने जब जाओ, भूख लगे तो तुम खा लेना। सुदामा जी को दे दी। अब उधर माता ने जब चने देखे, पोटली गायब हो गई। एक एक चना सुबह से शाम तक बेचारी ने पूरी धूप में इकट्ठा किया। उसकी आत्मा से बददुआ निकल गया, श्राप निकल गया। मेरा जो चना खाएगा वो संसार का सबसे बड़ा दरिद्री होगा, ये मेरा श्राप है। और सुदामा जी ब्रह्मवित्तम है, ब्रह्म ज्ञानी है, त्रिकालदर्शी है, इंद्रिय जीत है, प्रशांत आत्मा है, बैरागी है। इनको पता जब इस बात का लगा कि ये चने अगर मेरे प्रभु खा गए तो वो तो घट-घट के वासी है, पूरा संसार ही दरिद्री हो जाएगा। इसलिए आप लोगों की सारी बीमारी को सुदामा जी ने ग्रहण किया। और बहुत से जो मूर्ख हैं, मंद बुद्धि के लोग हैं, जिनकी बुद्धि सटिया गई, वो कहते हैं कि भगवान का भोग को खा गए, इसलिए सुदामा दरिद्री हो गई। बोले आनंद भगवान की, सुदामा जी महाराज की। तो सज्जनों, बेचारी सुशीला जी 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के, भाभी जी 1 मुट्ठी चावल दे दो, काकी जी 1 मुट्ठी चावल दे दो, माता जी 1 मुट्ठी चावल दे दो। मेले पुराने कपड़े में 4 मुट्ठी चावल बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी वहां से प्रस्थान कर रहे द्वारका के लिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। सुदामा जी जब रवाना हुए तो रास्ते में कांटे भाटे बेचारे, जर्जर शरीर, भीषण गर्मी पड़ रही, परेशान हैं, भूखे अलग हैं, 7 दिन के भूखे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। सज्जनों, द्वारपालों ने जो है उनको रोक दिया। बोले कहां जा रहा है? उन्होंने कहा मेरे मित्र हैं सुदामा, ये श्री कृष्ण जो है। उन्होंने कहा रे ये समझ में नहीं आता, ये क्या बकवास कर रहा है। उन्होंने कहा रे भैया आप जाकर के कहो तो सही, कम से कम एक बार कहो उनसे, उनका मित्र आया है, मेरा नाम सुदामा है। तो सुदामा जी महाराज जो है उनकी बात समझ में नहीं आई। आखिरकार एक द्वारपाल के समझ में आई। उन्होंने कहा भैया समय है, इसका कोई पता नहीं कब बदल जाए, बोलो तो सही भगवान से कहो कि सुदामा आया है। एक द्वारपाल ने आकर के भगवान से कह रहे हैं, बोले प्रभु आपके परम मित्र सुदामा आए हैं। ये कहते ही भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े वहां से। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा खुश नसीब गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा खुश नसीब गया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब गया है। बोलिए कृष्ण के यार। बड़ा प्यारा सा वर्णन चित्रण है, आप सुन रहे हैं भगवान प्रभु श्री की प्यारी कथा। महाराज श्री बड़ी प्यारी कथा करते हैं। एक बार सभी लोग महाराज श्री के लिए ताली बजाएं। बड़े भावनात्मक रूप से कथा करते हैं महाराज श्री। न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, न सिर पर है पगड़ी न तन पर है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा खुश नसीब गया है, कि मिलने सखा खुश नसीब गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सखा खुश नसीब गया है। जो प्रभु के यार है वो बदनसीब नहीं हो सकते। ये जो लाइन है महाराज श्री ने मेरे को बताई और मैं हमेशा बदनसीब नहीं बोलता हूँ, जबकि इस लाइन में बदनसीब लिखा हुआ है। बोलिए सांवरे लाल की। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए वो